अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है सबका। और अभी तो बिल्कुल इख्तिताम होने वाला है रमज़ान का। 2 अशरे गुज़र चुके हैं और तीसरे अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो आखिरी रोज़े तो बहुत ही जल्दी जल्दी से गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और सहरी इफ्तारियाँ जो हैं उनको हम फिर बाद में मिस करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब कुछ रोज़े गुज़र जाएँ, 15-20 रोज़े गुज़र जाएँ, उसके बाद हमें मुझे तो बहुत ही होता है कि भाई अब क्या बनाए। जितना कुछ आ रहा होता है वो हम बना चुके होते हैं शुरू वाले रोज़ों में। तो एंड वाले रोज़े जो होते हैं उनमें पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट करें तो फिर उनका वो उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन बस क्या करें, फिर भी वही चीज़ें रिपीट ही करनी पड़ती हैं। और आपसे बातें करते करते हमारी फ्रूट चाट भी बन गई। इसकी रेसिपी तो कोई ख़ास है नहीं, सब मेरे ख्याल में इसी तरह बनाते हैं या हर कोई अपने हिसाब से बना लेता है। यहाँ पे जी बन रहे हैं दही बड़े। और दही बड़े मैं इसी तरह बनाती हूँ, फ्लैट पैन में। और आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन करती हूँ, इससे दही बड़े अच्छे बनते हैं, कच्चे कच्चे नहीं लगते अंदर से और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और बेसन के मैं दही बड़े बनाती हूँ। दही बड़े बन चुके हैं और दही भी मैं थोड़ी थिन रखती हूँ क्योंकि थोड़ी देर इसको रखते हैं तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे जी स्पेशल रेसिपी बन रही है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये काले चने की चाट बनती है और बहुत हेल्दी भी है। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, बिल्कुल 1 टेबल स्पून, और उसमें मैंने ऐड किए लाल मिर्च और सूखा धनिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उनको बस हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए पकाया। जैसे ही खुशबू आने लगे तो आपने जो चने का जो पानी है वही डाल दें, या नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। 1 कप पानी डाल दें। और फिर मैंने उसमें ऐड किया जी चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें बॉईल किए हुए चने डाल दिए। चने देखें बिल्कुल गले हुए हैं और इनको आप पहले 8-10 घंटे भिगो के रखें। उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए बॉईल करें, या जब तक चने गल नहीं जाते तब तक बॉईल करें। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें सबसे अहम जो मसाला है वो ऐड कर रही हूँ, और वो है जी काला नमक। काला नमक इसमें ज़रूर जाता है। और फिर से मैं थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि वो चाट मसाला पकना था पानी में तो उसका फ्लेवर अलग आता है, लेकिन एंड में अगर आप डालेंगे तो उसका फ्लेवर अलग आता है। और हल्की आंच पे इनको अच्छी तरह से भूनें ताकि सारा मसाला जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं, मसाले वगैरह, वो इसमें घुल मिल जाएं। यहाँ पे जी ऐड कर रही हूँ इमली का पल्प। ये भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, ये तकरीबन आधा किलो चने हैं तो उसमें थोड़ी सी ही इमली मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर खट्टा सा फ्लेवर आता है और चनों का और बाकी चीज़ों का फिर फ्लेवर गुम हो जाता है। बहुत ही मज़े के ये चने बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी ये सारे मसाले इसमें डाल के, नमक भी आपने डालना है और चेक भी करना है कि नमक सही हो। और सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल फ्रिज वाला ठंडा ना हो। और यहाँ पे जी इसमें फ़्रेश सब्जियाँ डल रही हैं, टमाटर, आलू बॉईल करके मैंने इसमें डाले हैं। और इसके अलावा प्याज, इसके अलावा हैं जी इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और मिंट। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मैंने बचा के भी रखी हैं ताकि गार्निशिंग के टाइम हम इसमें डाल सकें। और यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है, जैसे ही आप चनों का एक बाइट लेते हैं तो इतने ज़्यादा फ्लेवर्स मुंह में आ जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस से लग रहे थे। ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। ऊपर से हम जी इसकी गार्निशिंग के लिए इसमें टमाटर और हरे पत्ते जो भी है, धनिया पुदीना वगैरह, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जी हमारी चना चाट तैयार है। ये जी मैंने सिंपल से बनाए हैं, इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, सिर्फ लेमन जूस ऐड किया है और नमक ऐड किया है और बाकी जो सब्जियां वगैरह हैं वो ऐड किए, मसाले इसमें ऐड नहीं किए। इफ़्तार खैर से बन गई और फिर मुझे याद आया कि आज तो हमज़ा का भी रोज़ा है और हमज़ा बहुत ही मुश्किल से कुछ चीज़ें खाता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि डायरेक्ट वो खाना ही खाता है और मुझे याद नहीं था।
वैसे मैं खाना थोड़ा सा लेट बनाती हूँ चाय पी के, और फिर कुछ तैयारी तो कर देती हूँ खाने की भी साथ साथ, और लेकिन चाय पीने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करके तो खाना बनाती हूँ। और फिर मुझे याद आया कि हमज़ा को भी रोज़ा है, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़े से सॉसेजेस फ्राई किए। तो ये है जी हमारी इफ़्तार। इसमें फ्रूट चाट, दही बड़े और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं मुझे तो। मेरे लिए तो सिर्फ ये काले चने की चाट ही काफ़ी है, लेकिन बस हर किसी की पसंद को देखा जाए तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पे जी आज हमारा टोटल वेजिटेरियन डे ही है, तो यहाँ पे जी आलू की सब्ज़ी बन रही है और साथ ही बन रहे हैं चावल। और हमज़ा सब्ज़ी नहीं खाता तो उसके लिए आलू फ्राई हो रहे हैं हमज़ा और मारिया के लिए। मुझे भी फ्राई आलू बहुत अच्छे लगते हैं, चावल के साथ हो या रोटी के साथ हो, चावल के आटे की रोटी के साथ हो, किसी भी तरह से हो, फ्राइड आलू मेरे तो फेवरेट हैं। यहाँ पे जी चावल बन रहे हैं। चावल मैंने सिंपल से ही बनाए हैं, वाइट राइस, और आलू भी सिंपल से हैं, आलू की सब्ज़ी भी सिंपल ही है। माशाल्लाह से खाना भी तैयार है और मैंने जल्दी बना लिया था, और इसको फिर मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ चावल को। इससे इजी भी रहता है क्योंकि इफ्तारी हर कोई अपने हिसाब से करता है, कोई कम कोई ज़्यादा, तो खाना भी हर कोई अपने टाइम के साथ खाता है। इफ्तारी तो सब साथ ही करते हैं, लेकिन खाने का सबका अपना अपना टाइम होता है। तो खाना मैं इसी तरह से हॉट पॉट में डाल के रख देती हूँ, तो फिर आसानी रहती है। यहाँ पे जी चाय बन रही है, और ये है मेरा कप जो ये जार भी मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और ये ब्लू वाला सबसे बड़ा कप मेरा है। ये जी कारी साहब के आने का टाइम होता है, इफ्तारी के फ़ौरन बाद वो आते हैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने, और ये उनके लिए चाय और साथ ही अपने लिए भी बना देते हैं। ये मेरा कप, और चीनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती, सिर्फ आधा चम्मच ही लेती हूँ। ये है जी ब्रिटिश स्टाइल चाय में चीनी डालने का, लेकिन हमें जब तक इसको गोल गोल ना घुमाएं तब तक मज़ा नहीं आता, और ऐसा लगता ही नहीं है कि चीनी इसमें घुल मिल गई है। हम कौन सा ब्रिटिश हैं जो हम उनकी तरह से चाय को घुमाएं। खैर, जब तक चाय हमने पी तब तक बच्चों ने कुरान पाक पढ़ लिया। पंजा कलमा इस्तफ़ार, इस्तफ़ार मतलब तौबा, कलमा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु आमदन औ फ़तअन सिरन औ अलानियतहु व तूब लिलैली व ज़ंबिन लज़ी ला अलामु मिन ज़ंबिन लज़ी ला अलामु अन्नका अंता वला लाहु यूबी वला सत्ता यूबी वल गसर यूबी व वहला कुल्ली शैइन क़दीर। माशाल्लाह। सर छा पूछो? याद है। अच्छा, तुंहिंजी नमाज चादर केॾी क्यूट आहे। हाँ, नेक्स्ट टाइम तू मूंखे रोज़दार उठी ॾींदी राम जे लाइ। रोज़ वारो? हाँ। ओके, ॾिसां ही ॾिसां। वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो क्यूट। सो क्यूट, माशाल्लाह, वेरी नाइस। बाय बाय कर। उसके बाद जी फ्री होके हमने केक काटा। मेरे फादर इन लॉ की बर्थडे थी माशाल्लाह से, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तो उनकी बर्थडे का हमने केक काटा, और इसी तरह हमारे दिन का इख्तिताम हो गया। और फिर कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद फिर से यही रूटीन होती है कि फिर सहरी बनानी है एंड ऑल दैट। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।